हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जहाँ से क्वेश्चन को आना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, आधी दूरी बात नहीं है इसमें। मेन चीज़ यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन या छोटा सा जानकारी ये कलेक्ट करना है आपको कि जितने भी आज जो कैबिनेट बना है, राजस्थान का जो मंत्रिमंडल बना है 16वीं विधानसभा का, उसके अंदर जो बेसिकली किसको तो कैबिनेट मंत्री बनाया, किसको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया और किसको ओनली फॉर राज्य मंत्री बनाया, इसमें भी फर्क पड़ता है। मैंने आपको ये पॉलिटी बता रखा है, तो तीनों तरीके से समझेंगे। दूसरी बात ये भी जानेंगे, ये भी क्वेश्चन आएगा कि कौन सा मंत्री जो बना है, कैबिनेट बनो चाहे राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार बनो। स्वतंत्र प्रभार का मतलब है वो, मतलब एक तो राज्य मंत्री होता है, एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इसका मतलब है कि पूरे राज्य का राज्य मंत्री है और उसके नीचे राज्य मंत्री बना है जो उसकी थोड़ी हेल्प करने के लिए, जिसको अपन उप मंत्री भी बोलते हैं, ठीक है, वो वाली चीज़ है। जो तीनों चीज़ें अपन को जाननी बहुत जरूरी है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री, ओनली फॉर राज्य मंत्री, तीन। और दूसरी बात ये जरूर याद कर लेना, वो मैं लिख दिया आपके लिए, मेहनत करी है, कि ये जो फलां व्यक्ति जो मंत्री बना है ये अभी वर्तमान में कहाँ से एमएलए जीतकर आया है, ये जरूर ध्यान रखना है। ये तो आपको पता ही सबको कि हमारे जो हैं सीएम तो आप सबको पता ही है, भजन लाल है ना, श्री भजन लाल शर्मा, ये तो हमारे मुख्यमंत्री हो गए। और डिप्टी सीएम का मतलब मुख्यमंत्री जो दो हैं, एक तो आपको पता ही है अपन दिया कुमारी जी, ठीक है, और दूसरे है वो प्रेमचंद जी बैरवा, ठीक है। तो श्री प्रेमचंद बैरवा और श्रीमती दिया कुमारी, ठीक है, दिया कुमारी, ये अपन पहले जान चुके, लेकिन एक बार नॉर्मली वापस ये चीज़ तो रिवाइज करा देता हूँ और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको पता ही दूर से एमएलए हैं वर्तमान में, और ये अपने सांगानेर जयपुर से भजनलाल शर्मा जी, ठीक है, सांगानेर जयपुर से, ये दूदू जयपुर से, दिया कुमारी जी विद्याधर नगर जयपुर, सबसे बड़ी जीत, ठीक है इनकी। तो ये तीन बातें अपने बेसिकली जान ली। आज जो हुआ है वो ध्यान से समझो, और मैंने नाम भी वैसे ही लिखे जैसे शपथ दिलाई गई है, ठीक है ना, ये बड़ी चीज है। शपथ का क्रम भी वही रखा है जो शपथ दिलाई, हालांकि क्रम कोई नहीं पूछता, लेकिन एक बात बता रहा हूं, आज सबसे पहले शपथ दिलाई गई जो बहुत ही चर्चित और फेमस चेहरा, कैबिनेट मंत्री बनाया गया, उनको सबसे बड़ा मंत्री कैबिनेट मंत्री होता है, मुख्यमंत्री के जस्ट नीचे, ठीक है। तो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, ठीक है, अभी ये वर्तमान में एमएलए हैं, कहां से, सवाई माधोपुर से जीत के आए हैं ये डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, कैबिनेट मंत्री, याद रखना कैबिनेट मंत्री। दूसरे कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, ये लोहावट से जीत के आए हैं, लोहावट, वर्तमान में एमएलए कहां से हैं, लोहावट से एमएलए हैं, और कैबिनेट मंत्री का नाम गजेंद्र सिंह खींवसर, ठीक है, ये भी कैबिनेट मंत्री है। नंबर तीसरे कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ये वर्तमान में एमएलए या विधायक जीत के आए हैं अपने झोंटवाड़ा जयपुर से, ठीक है ना, जयपुर ग्रामीण बोल दो चाहे झोंटवाड़ा क्षेत्र जयपुर का है वो, है ना। ये पहले एक्चुअल में अभी थोड़े दिन पहले जो है, अभी तो कह रहे हैं इस्तीफा दे दिया, ये झोंटवाड़ा ग्रामीण से, झोंटवाड़ा भी देखो, जयपुर ग्रामीण जो है, झोंटवाड़ा नहीं जयपुर ग्रामीण से एमपी हुआ करते थे सांसद, ठीक है, जो मैं आपको पहले बता चुका। फिर चौथे कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी, ठीक है, बाबूलाल खराड़ी, ये भी कैबिनेट मंत्री बने हैं, ये झाड़ोल से वर्तमान में एमएलए हैं, विधायक हैं। पांचवें कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर, ये रामगंज मंडी से वर्तमान में एमएलए हैं और इनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। नंबर 6 कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, ये लूणी से वर्तमान में एमएलए हैं, ये भी कैबिनेट मंत्री है, इनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया है जोगाराम पटेल को। फिर सुरेश सिंह रावत जो हैं, ये वर्तमान में अजमेर पुष्कर से जो हैं वर्तमान में विधायक या एमएलए हैं, और इनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, 7वें कैबिनेट मंत्री। 8वें कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, ठीक है, ये जैतारण से ये वर्तमान में एमएलए हैं, अविनाश गहलोत, 8वें कैबिनेट मंत्री, वेरी इंपॉर्टेंट। 9वें कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत है, ये वर्तमान में अभी एमएलए जीत के आए सुमेरपुर से, ये भी कैबिनेट मंत्री, 9वें कैबिनेट मंत्री। 10वें कैबिनेट मंत्री बने हेमंत मीणा, वर्तमान में एमएलए है ये प्रतापगढ़ से, ठीक है, 10वें कैबिनेट मंत्री। 11वें कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, ये डिगी मालपुरा जयपुर में ही पड़ता है, तहसील है, वर्तमान में एमएलए है मालपुरा से।
है ना, और वो जिलों की घोषित हो जाएगी तो फिर तो ये भी अपने आप में डिग्गी मालपुरा ये भी अपने आप में एक जिला है। लेकिन वर्तमान में एमएलए है ये मालपुरा से कन्हैयालाल चौधरी, ये भी कैबिनेट मंत्री। और 12वें, क्योंकि 12 कैबिनेट मंत्री बनाए हैं, कितने कैबिनेट मंत्री बनाए? 12। तो 12वें कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा, लूणकरणसर बीकानेर, ठीक है ना, तो लूणकरणसर बीकानेर से ही वर्तमान में एमएलए हैं, इनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तो मतलब समझ में आ गया आपके बेसिकली क्या बात है कि जो मंत्रिमंडल है उसमें कैबिनेट मंत्री कितने बना दिए भाई? कैबिनेट मंत्री, तो कैबिनेट मंत्री जो बनाए हैं, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर, अगर मैं कैबिनेट मिनिस्टर की बात करूं तो बनाए हैं 12, ठीक है, ओके। अब अपन चलते हैं राज्य मंत्री के पास। ये लो, राज्य मंत्री की मैं बात करूं तो राज्य मंत्री है ये, तो राज्य मंत्री संजय शर्मा, स्वतंत्र प्रभार है, राज्य मंत्री में भी स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा, ये वर्तमान में एमएलए हैं अलवर से, अलवर से एमएलए, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री को बनाया गया है संजय शर्मा। अगले स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री वो हैं गौतम कुमार दक्ख, बड़ी सादड़ी से वर्तमान में विधायक है, एमएलए है। अगले राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार झाबर सिंह खर्रा, ये वर्तमान में एमएलए श्री माधोपुर, श्री माधोपुर सवाई माधोपुर नहीं है, श्री माधोपुर सीकर केंद्र पड़ता है, वहां से झाबर सिंह चौधरी, झाबर सिंह खर्रा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये वर्तमान में एमएलए है। अगले राज्य मंत्री है सुरेंद्रपाल सिंह टीटी, सरदार जी हैं, स्वतंत्र प्रभार एक कर्णपुर गंगानगर से जो है ये वर्तमान में एमएलए है सुरेंद्रपाल सिंह टीटी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। अगले राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हीरालाल नागर, वर्तमान में एमएलए है सांगोद कोटा से, हीरालाल नागर वर्तमान में एमएलए है और ये भी स्वतंत्र प्रभार है राज्य मंत्री, ठीक है। तो वापस आओ एक बार उसी पेज पर, कौन से पेज पर, जिसमें अपन ये एंट्री भी कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज है। तो एक अगली हेडिंग हो जाएगी अपनी राज्य मंत्री, स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री लेकिन स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्रियों में भी स्वतंत्र प्रभार, कितने हो गए? 5 ये हो गए। और तीसरी जो लाइन आएगी वो आएगी राज्य मंत्री, वापस ओनली राज्य मंत्री, वो भी 5 है, गिना देता हूं आपको। चलते हैं, कहां चलते हैं? अपने यहां देखो, कन्हैयालाल जी हो गए, सुमित जी हो गए, यहां पर अपन स्वतंत्र राज्य ओटाराम देवासी, ये देखो ओटाराम देवासी वर्तमान में कहां से एमएलए है? ये सिरोही से वर्तमान में एमएलए है ओटाराम देवासी, और इनको बनाया गया है स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, ठीक। अगले राज्य मंत्री कौन है? मंजू बागमार, मंजू बागमार दूसरी बार जाइल, नागौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है जगह ये भाई, ठीक है। तो जाइल नागौर से मंजू बागमार एमएलए है और इनको भी जो है राज्य मंत्री बनाया गया है। अगले हैं विजय सिंह चौधरी नावा, नावा भी नागौर में ही पड़ता है। महेंद्र चौधरी जो थे एमएलए कांग्रेस के, ठीक है, पिछली बार जो मुख्य उप सचेतक भी रहे, बहुत बड़ी पोस्ट पर रहे, लेकिन उनको इन्होंने हराया है विजय सिंह चौधरी ने। नावा नागौर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ये भी विजय सिंह चौधरी, इनको भी राज्य मंत्री बनाया गया है। फिर है राज्य मंत्री गुड्डा मलानी, जहां से हेमाराम चौधरी आते थे ना, वो वाइट साफे वाले, वो लगातार 7 बार एमएलए रहे, उन्होंने इस बार चुनाव नहीं लड़ा। और के बिश्नोई जो है राज्य मंत्री रहे, वहां से जीत गए गुड्डा मलानी से, और शायद इन्होंने कर्नल सोनाराम चौधरी को हराया था। तो के बिश्नोई है, ये भी राज्य मंत्री बने हैं स्वतंत्र प्रभार, ओनली राज्य मंत्री, और वर्तमान एमएलए गुड्डा मलानी से। जवाहर सिंह बेडम, ये ढैब है ना, जवाहर सिंह बेडम, ये नगर भरतपुर से वर्तमान में एमएलए, इनको भी राज्य मंत्री बनाया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपके 5, समझ में आ गई। तो कुल मिला के 5 ये हो गए आपके ओनली फॉर राज्य मंत्री। तो टोटल कितने मंत्री हो गए? 22। तो 22 मंत्रियों को 22 हो गए ना, 22 मंत्रियों को आज जो है 22 मंत्रियों को शपथ दिलाई है राज्यपाल महोदय ने, आपने देखा भी होगा, लेकिन ये फैक्ट जानना बहुत ज़रूरी है। अब किसको क्या कौन सा महकमा डिपार्टमेंट मिलता है वो मुख्यमंत्री महोदय के हाथ में होता है, अपन को पता ही है। वो महकमे डिपार्टमेंट दे दिए जाएंगे, वो भी अपन अलग सेशन बना लेंगे, लेकिन ये चीज़ें अभी आप एक पेज में कहीं पर नोट करके रखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कौन सा डिपार्टमेंट वगैरह क्या बनेगा क्या मिलेगा अपन उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटी सी जानकारी जहाँ से क्वेश्चन को आना ही आना पड़ता है, वो मैंने आज सेशन रखा छोटा सा, इसको जरूर देखना। और जो भी चीज़ें आपको मिल रही है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इतना बड़ा शानदार सेशन आपको मिला है, उसको 100% गौर के पी जाना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ जानेंगे। और भी क्या क्या फेरबदल होता रहता है, मैं ऐसे वीडियोज़ आपको अवेलेबल करवाता रहूँगा, ठीक है।
और कोई भी हेल्प चाहिए, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना, ठीक है ना। ओके।